स्वागत है आपका न्यू सीरीज़ में और हम इस वीडियो के माध्यम से जो है मुग़ल हिस्ट्री है उसके रिलेटेड 14 प्लस जो है एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। और ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल और जेकेएसएसबी और जो स्टेट और सेंटर के एग्ज़ाम रहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहते हैं, उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार जो है रिपीट भी हुए हैं। तो हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले ये आपको बता दें तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं 40 प्लस क्वेश्चन हैं मुग़ल हिस्ट्री से। तो ये जेकेएसएसबी के अलग अलग एग्ज़ाम्स में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं, एसएससी के एग्ज़ाम्स में भी हेल्पफुल रहने वाले हैं, और वहीं अगर बात की जाए रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम्स में तो वहाँ भी हेल्पफुल रहने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं पहले भी बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर का फाउंडर कौन था? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है बाबर। तो फुल नेम जो बाबर का है वो क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है इनका फुल नेम है। और जो बाबर का जो राजपाट था वो 1526 से लेके 1530 तक चला था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर मुगल एम्पायर वाज एस्टैब्लिश। तो कौन से ईयर में जो था मुगल एम्पायर जो था एस्टैब्लिश हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी पार्ट, यानी कि 1526 ईस्वी में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच बार लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। तो कौन सी लड़ाई जो थी जिसके बाद मुगल एम्पायर जो इंडिया में आ गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो जो फर्स्ट बैटल हुई थी पानीपत की, उसके बाद जो था मुगल एम्पायर इंडिया में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो बाबर डिफीटेड एंड किल्ड द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत अब्राहम लोदी इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ऑन 20 अप्रैल इन 1526 एंड एस्टैब्लिश मुगल एम्पायर। तो जो दिल्ली के सुल्तान थे अब्राहम लोदी, जो लोदी थे, उनको हराया था बाबर ने, और उसके बाद जो था मुगल एम्पायर कहाँ पे आ गया था? इंडिया में। और ये हुआ था फर्स्ट बैटल जो कि 20 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट एम्पायर ऑफ मुगल एम्पायर। तो लास्ट एम्पायर कौन था मुगल एम्पायर का? हमारे पास ऑप्शन है औरंगजेब, बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह सेकंड, शाह आलम टू। तो इसका राइट आंसर है बहादुर शाह टू। तो इसके एडिशनल जानकारी भी देख लेते हैं। रीजन फ्रॉम 1837 टू 1857। तो इनका जो रीजन था वो 1837 से लेके 1857 तक चला था। बहादुर शाह जफर टू इज आल्सो नोन एज बहादुर शाह जफर। तो जो बहादुर शाह टू थे, इनका दूसरा नाम जो था वो बहादुर शाह जफर था। एंड बहादुर शाह टू डिस्पोज्ड बाय ब्रिटिशर एंड एक्साइल्ड टू बर्मा आफ्टर द इंडियन रेविलियन ऑफ 1857। ही वॉज डाइड इन ब्रिटिश प्रिजन इन बर्मा इन ईयर 1862। तो जो बहादुर शाह जफर थे, इनको जो है ब्रिटिशर्स द्वारा जेल में डाल दिया गया था 1857 के रेविलियन के बाद, और वहीं उनकी जो थी डेथ हो गई थी बर्मा में 1862 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, द मुगल एम्पायर हु डाइड ड्यू टू सडन फॉल फ्रॉम द स्टेयर केस ऑफ हिज लाइब्रेरी वाज। तो कौन से एम्पायर थे मुगल जो कि सीढ़ियों से गिरने की वजह से जिनकी डेथ हो गई थी? तो ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। तो राइट आंसर पता है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो राइट आंसर है बी पार्ट, हुमायूं। तो हुमायूं की जो थी डेथ हो गई थी स्टेयर केस से गिरने की वजह से। और जब वो अपने फोर्ट दिल्ली में रहते थे, महल में दिल्ली में रहते थे, उस समय वो उनकी जो सीढ़ियों से गिरने से डेथ हो गई थी, और ये हुआ था 1556 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिक्स्थ क्वेश्चन, हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर किसको माना जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, बाबर एंड शाहजहां। तो देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है अकबर, बी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो देखेंगे एडिशनल जानकारी इसके बारे में। फुल नेम अबुल फत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो इनका फुल नाम जो था वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर हुमायूं, ही बिकम द थर्ड एम्पायर ऑफ मुगल एम्पायर इन 1556। ही रूल्ड फ्रॉम 1556 टू 1605। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आपको याद रखनी है।
इन्होंने जो है 1556 से लेके 1605 तक जो है रूल किया था, और ये हुमायूं इनके फादर थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन सेकंड बैटल ऑफ पानीपत इन 1556 अकबर डिफीटेड। तो सेकंड बैटल जो पानीपत की हुई थी उसमें अकबर ने किसको हराया था? तो इसका राइट आंसर जो है वो है हीमू। तो हीमू को जो था अकबर ने हराया था, जो सेकंड बैटल हुई थी पानीपत की। तो हीमू का फुल जो नेम था वो था हेमचंद्र विक्रमादित्य, द हिंदू किंग ऑफ दिल्ली। तो जो हीमू थे ये इनका पूरा नेम जो था वो था हेमचंद्रा विक्रमादित्य। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8th क्वेश्चन। द मोस्ट फेमस म्यूजिशियन एट कोर्ट ऑफ अकबर वाज। ऑप्शन है लाल कालावांत, बंदे बहादुर, राम तनु पांडे, मार्क अनंत पांडे। तो देखेंगे इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो राम तनु पांडे जो थे वो एक फेमस म्यूजिशियन थे अकबर के दरबार में। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। राम तनु पांडे इज मोस्ट पॉपुलरली नोन टू अस एज तानसेन, एंड राम तनु पांडे was the birth name or original name of Tansen. Tansen born in Hindu family, he belongs from ग्वालियर मध्य प्रदेश, और ये ग्वालियर से थे जो कि मध्य प्रदेश में है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ अकबर। तो कमांडर इन चीफ कौन था अकबर का? तो ऑप्शंस हैं हमारे पास राजा टोडरमल, तानसेन, अबुल फज, बरहीम खान। राइट आंसर देखेंगे, राइट आंसर है बरीम खान। तो जो कमांडर इन चीफ थे अकबर के वो थे बहरीम खान। बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। अकबर ट्विटर वाज। तो अकबर का ट्विटर कौन था? बहरीम खान, अबुल फज, कबीर, अब्दुल लतीफ़। तो राइट आंसर पता है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। देखेंगे इसका राइट आंसर। तो बहरीम खान जो थे वो अकबर के ट्विटर भी थे और साथ साथ में कमांडर भी थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज द नेम अकबर मीन्स। तो अकबर नाम का क्या मतलब होता है? तो ऑप्शंस हैं लेजी, ग्रेट, क्लेवर, एलिगेंट। तो देखेंगे इसका राइट आंसर। तो अकबर बर्ड का मीनिंग होता है ग्रेट। बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। द मीनिंग ऑफ नेम बाबर इज। तो बाबर वर्ड का नेम का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है लॉयन, किंग, फॉक्स, एलिफेंट। तो राइट आंसर है लॉयन। बाबर वर्ड नेम मीनिंग लॉयन। बाबर का मतलब होता है शेर। बाबर इज ए पर्शियन बर्ड। तो जो बाबर है ये एक पर्शियन बर्ड है। देखेंगे 12th क्वेश्चन जो कि मिस हो गया था सीक्वेंस में। अकबर डाइड्स इन। तो अकबर की डेथ कब हुई थी? 1600, 1603, 1605, 1610। तो राइट आंसर देखेंगे। तो अकबर की डेथ हुई थी 1605 में, और ये हुई थी 27 अक्टूबर को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मीनिंग ऑफ नेम बाबर इज। तो बाबर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो ये हमने पहले भी जो क्वेश्चन देखा है और ये रिपीट हुआ है, तो राइट आंसर आपको पता होगा। फिर भी हम देखेंगे इसका राइट आंसर क्या है। तो बाबर वर्ड का मीनिंग होता है लॉयन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ अकबर्स बायोग्राफी। तो जो अकबर की बायोग्राफी थी उसका क्या नाम था? बाबरनामा था, अकबरनामा था, या फिर तज़किए ए जहांगीर था, या फिर नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर पता है कमेंट सेक्शन में लिखें। तो हम देखेंगे इसका राइट आंसर क्या है। तो अकबर की जो बायोग्राफी थी उसको हम कहते हैं अकबरनामा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ई अकबरी एंड अकबरनामा वर रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज वाई। तो जो अकबरी है और जो अकबरनामा है ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन है अबुल फज,
बहरीम खान, राजा टोडरमल, अब्दुल कादिर बड़ी नामू। तो राइट आंसर पता है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो हम देखेंगे इसका राइट आंसर क्या है। तो अबुल फजल ने जो थी, अबुल फजल इसका राइट आंसर है और ए पार्ट इसका सही ऑप्शन है। तो अब्दुल फजल ने जो थी एंड आई अकबरी एंड अकबरनामा जो था वो दोनों लिखे थे और ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखे गए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर। तो जो बाबर की ऑटोबायोग्राफी थी उसका क्या नाम था। तो उसका नाम था बाबरनामा। बाबरनामा इज आल्सो नोन एज ताजुकाई बाबरी। बाबर रिटन हिज ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा इन तुर्किश लैंग्वेज। तो जो बाबरनामा लिखा गया था इसको तुर्किश लैंग्वेज में लिखा गया था बाबर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17। हु राट हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा किसने लिखा। तो ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, अबुल फजल, गुलबदन बेगम। तो राइट आंसर पता है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो हम देखेंगे इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है गुलबदन बेगम ने जो था वो हुमायूं नामा को लिखा था। हुमायूं गुलबदन बेगम वाज द डॉटर ऑफ मुगल एम्पायर बाबर एंड सिस्टर ऑफ हुमायूं। तो जो हुमायूं की ये सिस्टर थी कौन, गुलबदन बेगम, और इन्होंने हुमायूं नामा लिखा था। ये 18 क्वेश्चन। हु इज़ नोन एज खुरम। तो खुरम किसको कहा जाता है। ऑप्शन है औरंगजेब, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। तो राइट आंसर है शाहजहां। तो शाहजहां को क्या कहा जाता है, खुरम। शाहजहां वाज द 5th एम्पायर ऑफ मुगल। तो जो शाहजहां थे ये 5वें मुगल रूलर थे और इनका रीजन जो था वो चला था 1628 से लेके 1658 एडी तक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19। हु बिल्ट ताजमहल इन आगरा। तो ताजमहल को किसने बनवाया था आगरा में। तो इसका राइट आंसर है शाहजहां। देखेंगे 20 क्वेश्चन। द ओरिजिनल नेम ऑफ मुमताज महल वाज। तो ऑप्शन है हमारे पास अर्जुमंद बानू बेगम। तो अर्जुमंद बानू बेगम फर्स्ट ऑप्शन है, लाडली बेगम सेकंड ऑप्शन है, मेहरूनी शाह थर्ड ऑप्शन है, गुलबदन बेगम फोर्थ ऑप्शन है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है अर्जुमंद बानू बेगम जो थी उनका जो नाम था वो था मुमताज महल। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द ताजमहल। तो ताजमहल बनाने वाले चीफ आर्किटेक्ट का नाम क्या था। तो देखेंगे इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो इसका राइट आंसर है उस्ताद अहमद लाहौरी जो थे वो चीफ आर्किटेक्ट थे ताजमहल के। तो कुछ एडिशनल जानकारी देखेंगे। तो इसको बनाने में जो है 20,000 वर्कर लिए गए थे और जो उस्ताद अहमद लाहौरी जो थे इन्होंने 7th वंडर बनाया था ताजमहल को आगरा में। और जो ताजमहल है ये जमुना रिवर के किनारे पे स्थित है और इसका काम जो था वो 1632 में शुरू हो गया था और इसको पूरा करते करते 1653 तक जो है काम कंप्लीट हो गया था ताजमहल बनाने का। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन शाहजहां बिल्ट रेड फोर्ट एंड लाल किला वाई चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी। तो शाहजहां ने रेड फोर्ट और लाल किला जो था बनवाया था उस्ताद अहमद शाह लाहौरी द्वारा। तो ये कौन से साल में जो था बनवाया था। तो हमारे पास ऑप्शन है 1638, 1639, 1632 एंड 1648। तो राइट आंसर पता है कमेंट सेक्शन में लिखें। तो हम देखेंगे इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है 1639 में जो है इसका काम स्टार्ट हो गया था और ये 1648 तक कंप्लीट हो गया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर वाज शिफ्टेड फ्रॉम आगरा टू दिल्ली इन 1638 वाई। तो जो कैपिटल थी मुगल एम्पायर की वो आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया गया था 1638 में। तो ये किसके द्वारा किया गया था। तो हमारे पास ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, बाबर एंड हुमायूं। तो राइट आंसर देखेंगे। तो राइट आंसर है शाहजहां द्वारा जो है वो शिफ्ट किया गया था आगरा से दिल्ली में। हु वाज कॉल्ड जिंदा पीर लिविंग संत इन मुगल इंडिया। तो मुगल इंडिया में जिंदा पीर यानी कि लिविंग संत किसको कहा जाता था।
अकबर, औरंगजेब, नूरजहां, शाहजहां। तो राइट आंसर है औरंगजेब। तो औरंगजेब को जो है जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब वाज सिक्स्थ मुगल एम्पायर एंड सन ऑफ शाहजहां। ही रिजाइंड his reign from 1658 AD to 1707। तो औरंगजेब जो थे ये सिक्स्थ मुगल एम्पायर थे और ये शाहजहां के बेटे थे और साथ में इनका जो राजपाट था, जो राजगद्दी थी, वो 1638 से लेकर 1707 तक चली थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच मुगल एम्पायर अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ आलमगीर। तो कौन से मुगल राजा को जो है आलमगीर कहा जाता था? तो ऑप्शन है बाबर, अकबर, औरंगजेब, बहादुर शाह। तो देखेंगे इसका राइट आंसर। तो औरंगजेब इसका राइट आंसर है। तो आलमगीर कहा जाता था किसको? औरंगजेब को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन औरंगजेब डाइज। तो औरंगजेब की डेथ कब हुई थी? 1600 में, 1605, 1700 या फिर 1707 में? तो देखेंगे राइट आंसर। तो राइट आंसर है 1707 और ये इनकी डेथ हुई थी 3 मार्च 1707। देखेंगे 27 क्वेश्चन। द टर्म बाबर इज लोकेटेड एट। तो बाबर की जो कबर थी वो कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, काबुल, लाहौर। तो राइट आंसर देखेंगे काबुल, सी पार्ट। ऑन 27 December in 1530 AD, Babur was died in Agra due to heavy drinking. At first time, he was buried in Agra against his wishes, but later, keeping his wishes in mind, he was reburied at Bagh-e-Babur garden in Kabul, अफगानिस्तान बाय शेर शाह सूरी। तो ये एक एडिशनल जानकारी थी। तो पहले जो था बाबर को वो आगरा में दफनाया गया था, मगर उसके बाद जो है उनको शिफ्ट कर दिया गया था कहाँ पे? अफगानिस्तान, काबुल में। और बागे बाबर में उनको जो है उनकी कब्र बनाई गई थी शेर शाह सूरी द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वियर इज़ अकबर टर्म लोकेटेड। तो अकबर का जो टर्म है वो कहाँ पे है? सिकंदरा में है, दिल्ली में है, इलाहाबाद में है, फतेहपुर सिकरी में है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर सिकंदरा। तो सिकंदरा इसका राइट आंसर है। द टॉम्ब ऑफ अकबर इज लोकेटेड एट सिकंदरा इन सबर्ब्स ऑफ आगरा। तो ये आगरा में स्थित है सिकंदरा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हु कंस्ट्रक्ट हुमायूंस टम्ब इन दिल्ली। तो हुमायूंस की जो कबर थी वो किसने बनवाई थी दिल्ली में? हुमायूं, हाजी बेगम, अकबर या फिर बाबर। तो राइट आंसर है इसका हाजी बेगम, फर्स्ट वाइफ ऑफ हुमायूं। तो ये हुमायूं की पहली वाइफ थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द बैटल ऑफ खानवा इज इन 1527 वाज फॉट बिटवीन। तो जो खानवा की जो लड़ाई थी वो किसके बीच में हुई थी? तो ऑप्शन है बाबर एंड राणा सांगा, इब्राहिम लोदी एंड राणा सांगा, हुमायूं एंड शेर शाह, हुमायूं एंड नुसरत शाह। तो राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है बाबर एंड राणा सांगा। तो 1527 में जो थी बैटल हुई थी खानवा की, वो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुई थी। तो एडिशनल जानकारी देखेंगे। द बैटल ऑफ खानवा वाज फॉट इन विलेज ऑफ खानवा इन भारतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान ऑन 16 मार्च 1527 बिटवीन फर्स्ट मुगल एम्पायर बाबर एंड राणा सांगा ऑफ मेवाड़। Rana Sanga was defeated in this battle and Mughal Empire become more stronger. तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 31। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स वाज हुमायूं डिफीटेड बाय अफगान शेर शाह सूरी। तो फर्स्ट ऑप्शन है बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ थानेर एंड बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है बैटल ऑफ चौसा। It was fought on 26 June in 1539 at चौसा ए विलेज ऑफ बिहार। तो ये जो थी 26 जून 1539 में हुई थी चौसा विलेज, और ये विलेज बिहार में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वाज डिफीटेड इन एट बैटल ऑफ कनौज इन 1540 बाय शेर शाह सूरी। तो बैटल जो कनौज में हुई थी 1540 में, उसने उस बैटल में शेर शाह सूरी ने किसको हराया था? फर्स्ट ऑप्शन है
बाबर, अकबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी। तो राइट आंसर है हुमायूं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु बिल्ट ग्रैंड टैंक रोड? तो ग्रैंड टैंक रोड जो था उसको किसने बनवाया था? तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, जहांगीर, लॉर्ड बेंटिक, शेरशाह सूरी। तो इसका राइट आंसर है शेरशाह सूरी। तो ग्रैंड टैंक रोड जो है यानी कि जीटी रोड जिसको कहा जाता है वाज फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य ऑन 3rd century BC, but later it was built by Sher Shah Suri in early 16th century AD। तो 16th century AD में जो है इसको शेर शाह सूरी ने दोबारा से कंस्ट्रक्ट करवाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच मुगल एम्पायर गेव लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर? तो कौन से मुगल एम्पायर ने गोल्डन टेम्पल बनाने के लिए जो थी ज़मीन दी थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो राइट आंसर है अकबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच सिख गुरु वाज किल्ड बाय द मुगल एम्पायर औरंगजेब? तो औरंगजेब ने कौन से सिख गुरु को जो है वो मार दिया था? तो ऑप्शन है गुरु तेज बहादुर, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका राइट आंसर है गुरु तेज बहादुर। गुरु तेज बहादुर वाज 9th Sikh Guru. Hindu Kashmiri Pandits and non-Muslim were being forcefully converted to Islam by order of Aurangzeb. Guru Tej Bahadur was against this unjust oppression. Therefore, he was executed in Delhi on 11 November of year 1675 under the order of Mughal Emperor Aurangzeb। तो जो गुरु तेज बहादुर थे उनको ये मंजूर नहीं था कि उनका जो जबरन है उनको जबरन जो है इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा था, तो उनको ये मंजूर नहीं था, जिसकी वजह से 11 नवंबर 1675 में उनको उनकी डेथ हो गई, उनको मार दिया गया औरंगजेब के ऑर्डर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। अकबर डिफीटेड राणा प्रताप सिंह इन बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन ईयर? ऑप्शन है 1560, 1566, 1576, 1580। तो इसका राइट आंसर है 1576। 18 जून 1576 को जो है महाराजा राणा प्रताप सिंह को जो है हल्दी शाह की बैटल में अकबर ने हरा दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज द बैटल ऑफ बक्सर फॉट? तो बैटल ऑफ बक्सर जो थी वो कब लड़ी गई थी? तो 1761, 1764, 1757, 1857। तो इसका राइट आंसर है 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। बैटल ऑफ बक्सर फॉट ऑन 22 अक्टूबर इन 1764 बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बंगाल अवाध एंड मुगल अंपायर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच मुगल अंपायर प्रोहिबिट द यूज ऑफ टोबैको? तो कौन से मुगल अंपायर, कौन से मुगल राजा के दौरान जो था तंबाकू को प्रोहिबिट कर दिया गया था, बैन कर दिया गया? तो ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां। तो देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है सी पार्ट यानी कि जहांगीर। जहांगीर इज आल्सो नोन अस टू एज सलीम एंड ही इज सन ऑफ अकबर। तो जो जहांगीर हैं ये इनको सलीम के नाम से जाना जाता है और ये अकबर के सन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। द ब्रिटिश सेट ऑफ दियर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत विद परमिशन ऑफ विच मुगल अंपायर? तो ब्रिटिशर ने जो पहली फैक्ट्री लगाई थी सूरत में वो किसकी परमिशन के बाद लगाई थी? तो ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। तो इसका राइट आंसर है जहांगीर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश मैन वॉज ऑनर्ड बाय जहांगीर विद टाइटल ऑफ हान? तो कौन से इंग्लिश मैन को जो है जहांगीर ने टाइटल दिया था हान का? तो ऑप्शन है विलियम हैकिंस, सर थॉमस रोई, मार्टिन ड्यूक एंड एडवर्ड टेरी। तो इसका राइट आंसर है विलियम हैकिंस।
तो एडिशनल जानकारी देख लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। मुगल एम्पायर जहांगीर कॉल्ड विलियम हैकिंग्स एज इंग्लिश खान। तो विलियम हैकिंग्स को वो इंग्लिश खान कहा करते थे, कौन? जहांगीर। विलियम हैकिंग्स वाज द कैप्टन ऑफ शिप हेक्टर विच कम टू सूरत इन अगस्त 1608 फॉर ट्रेडिंग। तो जो विलियम हैकिंग्स थे, ये हेक्टर जो शिप था उसके कैप्टन थे और ये सूरत में आए थे अगस्त 1608 में ट्रेड करने के लिए। तो इसी के साथ जो है ये सीरीज़ यहाँ पे एंड होती है। जल्द ही मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।